जय हिंद। हम लोग छाइहर कहानी संग्रह में दो कहानी पढ़ चुके थे, छाइहर और बोनेक्लोर, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा कहानी हम कैसे जियब पढ़ेंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे जियब जो कहानी है यह मुरपा गांव की कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? तो महेशर यह गाँव को छोड़कर के शहर में जाकर के बस गया है और कभी कभी अपना गाँव घूमने के लिए आ जाता है। मुरपा गांव में इसका एक गोतिया भतीजा रघुनाथ रहता है अपने पूरे परिवार के साथ में। महेशर की पत्नी का नाम है पार्वती और रघुनाथ की पत्नी का नाम है फुलसरी। फुलसरी की एक ननद है जिसका नाम है मोहरी, और रघुनाथ की दो बहुएं भी हैं। इस कहानी का एक और मुख्य पात्र है चुनिया। चुनिया की विधवा औरत है। इसके पति डमरू जो है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा जा चुका है। किसी तरीके से चुनिया अपने बाल बच्चों को पाल पोस रही है। चुनिया क्या करती है कि बाजार में दातुन पत्ते बेचती है और महवा दारू चुवा करके वो बेचती है और अपने बाल बच्चों को पाल पोस रही है। चलिए अब कहानी के सारांश को हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ये जो कहानी है हम कैसे जियब, यह उग्रवाद की समस्या पर लिखा गया है, लेकिन इस कहानी में इस समस्या का कोई हल नहीं बताया गया है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो महेशर और पार्वती जो शहर में रहा करते हैं 15 दिन की छुट्टी पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकलते हैं। शाम में ये लोग मुरपा गांव पहुंचते हैं जहां पे महेशर का गोतिया भतीजा रघुनाथ रहा करता है। वहां पे जब टैक्सी गाड़ी इसकी पहुंचती है तो गांव के जो मर्द लोग हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी को देख करके छुपने उपने लगते हैं, भागने लगते हैं। क्यों भागते हैं हम आगे बताएंगे। जब गाड़ी पहुंचती है रुकती है तो इसके गाड़ी के समीप कोई नहीं आता है। फिर महेशर उतरता है गाड़ी से और रघुनाथ के दरवाजे पर रघु रघु करके आवाज़ देता है। फिर रघु की जो बहू है फुलसरी वो निकलती है। फिर इसको देख करके प्रणाम पाती करती है। फिर लोटा पानी इसको दिया जाता है। फिर दोनों बैठते हैं। फिर जो महेशर के जो पत्नी है पार्वती वो कहती है कि हम लोग को खाए पिए की कोई चिंता करे के बात न खे, हम लोग मैंने कि खा पी करके आए लिए। यानी कि मुरपा गाँव पहुँचने से पहले लोग कोई दूसरे रिश्तेदारों से मिल करके आ रहे थे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से खा लिए थे। इसके बाद फुलसरी है और वो कहती है कि आप तो यहाँ पे पहली बार आए हैं पार्वती की, क्योंकि पार्वती यहाँ पे पहली बार आई हुई थी, जबकि महेशर जो है कभी कभी यहाँ पे आते रहता था। इसलिए फुलसरी कहती है कि कम से कम तो सादा माठा तो आपको खाना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहली बार आए हैं। कुछ देर के बाद रघुनाथ घर आता है। इसके बाद प्रणाम पाती करता है। फिर महेशर काका रघुनाथ से पूछते हैं कि जब हम इस गांव में आए तो लोग छुपने क्यों लगे, भागने क्यों लगे। तो रघुनाथ बताता है कि पुलिस ई गांव के एमसीसी एरिया घोषित कर दिया है और ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो। यानी एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम गरीब लोग को परेशानी होता है और इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है, इस गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। एक्चुअली इस गांव में होता क्या था कि जब इस गांव को तो एमसीसी एरिया घोषित कर दिया गया था, जिससे पुलिस यहाँ पे बार बार आते रहती थी। देखिए जब मर्द लोग ज़्यादा संख्या में होते थे गांव में तो पुलिस जब आती थी तो उससे डायरेक्ट इन लोग भिड़ जाता था, यानी मुठभेड़ शुरू हो जाता था। लेकिन यदि कम संख्या में होते थे मर्द लोग तो क्या करते थे, जब पुलिस की गाड़ी आता था तो ये लोग छुप जाते थे, भाग जाते थे। तो ऐसा होता था। इसीलिए जब महेशर काका का जो टैक्सी गाड़ी आता है तो मर्द लोग जो थे क्या करते हैं, छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं। इतना कुछ बचाने के बाद रघुनाथ को दारू पीने का मन कर रहा था। दारू के बिना इसका नष्ट ना रहा था, क्योंकि शाम को इसको रोज़ दारू पीने का आदत हो गया था और साथ में महेशर काका थे। तो ये सोचा कि किसी बहाने से महेशर काका को ले चलते दारू पीने के लिए। तो रघुनाथ महेशर काका को कहता है कि चलिए हेड टोला से गरीब लोग का सर समाचार लेकर के आते हैं। जबकि ससुरा को दारू पीना था तो दोनों हेड टोला चल जाते हैं। हेड टोला का नाम रहता है बेदिया टोला, जहाँ पे चुनिया का घर है। अब दोनों चुनिया के घर के पास पहुँचते हैं। जो रघुनाथ है वो आवाज़ लगाता है चुनिया को। फिर चुनिया दरवाज़ा खोलती है और दोनों को आंगन में खटिए पे बैठा देती है। फिर चुनिया एक बोतल दारू लेकर के आती है और 2 गिलास लेकर के आती है। रघुनाथ दोनों गिलास में दारू को उड़ेलता है। महेशर काका दारू नहीं पीते थे, इसलिए कहते हैं कि तुम पियो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम तुम्हारे काम में कोई बाधा विघ्न नहीं डालेंगे। इसके बाद महेशर जो है और चुनिया के चेहरा को देखती है। अब भैया चुनिया का पति मरा हुआ है तो उसका चेहरा कैसा रहेगा, तो उसके चेहरे को देख कर के महेशर है वो पूछते हैं कि तुर घर के मालिक कहाँ हो, यानी तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है। फिर चुनिया कोई जवाब नहीं देती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं।
फिर चुनिया अपना दुख दर्द सुनाती है, कहती है कि घर के मालिक एमसीसी और पुलिस एक लड़ाई में मराल गया है। यानी एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में इसका पति डमरू मारा जा चुका है, मर गया है। अब हम कैसे जिएंगे, यानी घर का मालिक तो अब मर गया है, अब हम कैसे जिएंगे, चुनिया कहती है। फिर कहती है कि कोनो लखे छवा पुता पोसे लागल, यानी किसी प्रकार से अपने बाल बच्चों को हम पोस पाल रहे हैं। चुनिया जो है अपने बाल बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है, क्योंकि यदि वह स्कूल भेजेगी तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना नहीं जुटा पाएगी। इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं और एक लड़का है। लड़का छोटा सा है, यानी छोटा बाबू है। जो बड़ी लड़की है वो क्या करती है, छगरी पटरू चराती है, और छोटकी जो लड़की है वो क्या करती है, बबुआ को घर में देख रेख करती है। चुनिया क्या करती है, तो चुनिया बाजार में दत्तून पत्ते बेचती है और घर में महवा दारू चुवाती है और उसको बेचती है, और इस प्रकार से वो अपना घर परिवार चला रही है। एक्चुअली मुरपा गांव में अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। स्कूल अपने बच्चों को वही लोग भेजते थे जिसकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बढ़िया थी, बाकी लोग नहीं भेजते थे। इतना कहानी सुनाने के बाद जो महेश्वर और रघुनाथ है वो क्या करते हैं, चल देते हैं अपने घर, और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। चलिए अब इस कहानी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हम कैसे जियब कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है। यानी यह कहानी जो है किस समस्या के ऊपर लिखा गया है, तो ये लिखा गया उग्रवाद की समस्या पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लागल है। यानी रघुनाथ जो है महेश्वर के कौन लगता था, तो गोतिया भतीजा लगता था। कौन लगता था, गोतिया भतीजा। राइट आंसर ऑप्शन ये। अगला प्रश्न, हमिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतावल गेल है। यानी इस कहानी में उग्रवाद का समाधान क्या बताया गया है। तो मैंने बताया था कि जो हमिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद समस्या बताया गया है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई समाधान नहीं। अगला प्रश्न है, रघुनाथक बहू काका काकी के की पिए का आग्रह करलकै। तो रघुनाथक जो बहू थी वो काका काकी को, यानी कि महेश्वर और पार्वती को क्या पीने के लिए आग्रह की, तो सादा माठा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ईएमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाई गेल हो, ईटा के कहल। यानी ये कथन किसका है, कौन बोला था ये, तो ये बोला था रघुनाथ। किसको बोला था, तो महेश्वर काका को बोला था। जब महेश्वर काका जब पूछे थे कि जब हम गांव में आए तो सभी लोग जो मर्द लोग थे उन छिपने कहाँ लगे, भागने कहाँ लगे, तब रघुनाथ काका बताए थे कि इस एरिया को एमसीसी एरिया घोषित किया गया है और एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसा लगा लिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रघुनाथक गांवक की नाम हले। रघुनाथ के गांव का क्या नाम था, तो क्या नाम था, मुरपा। गांव का नाम मुरपा था, और बेदिया टोला था जहाँ पे चुनिया रहा करती थी। अगला प्रश्न है, कर्मी माई के की नाम है। देखिए कर्मी किसका नाम था, तो कर्मी था जो चुनिया का जो बेटी था उसका नाम था। तो कर्मी के माई का क्या नाम था, चुनिया। अरे बड़ी बेटी का नाम था, चुनिया के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा, तो बड़ी बेटी का नाम था कर्मी। अगला प्रश्न है, कर्मी माई की बेचे हेला। यानी कर्मी का जो माई थी चुनिया वो क्या बेचती थी, तो दातुन पत्ता बेचती थी और महवा दारू यानी महवा मौत बेचती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दुइयो। अगला प्रश्न है, चुनिया के घरक मालिक कैसे मरल हेला। यानी चुनिया के जो घर का मालिक था, यानी चुनिया के मरद डमरू, वो कैसे मरा था, तो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मरा गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुँचला। हेठ टोला का नाम हकै। देखिए रघुनाथ जो है दारू पीने के बहाने से काका को लेकर के कहाँ पे गया था, हेठ टोला। हेठ टोला का नाम क्या था, तो हेठ टोला का नाम था बेदिया टोला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के रात दिन सोच ही हम कैसे जियब। यानी कौन सोचती थी कि हम कैसे जियब, तो ये सोचती थी चुनिया, क्योंकि इसका जो पति था डमरू वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा जा चुका था। अगला प्रश्न है, रघु बहू भगवान और भगवती केकरा कल थी। मतलब रघुनाथ की पत्नी फुलसरी भगवान और भगवती किसको बोली थी, तो वो बोली थी महेश्वर और पार्वती को। क्यों बोली थी,
क्योंकि महेश्वर और पार्वती इनके पुरखा थे और इनके गांव जो था मुरपा, ये कभी आते ही नहीं थे, यानी कि कभी कभार महेश्वर आया करता था, लेकिन पार्वती इस गांव में कभी आई नहीं थी। इसलिए जब आते हैं तो रघुनाथ की बहू जो थी फुलसरी, वो कहती है कि महेश्वर और पार्वती का दर्शन करना मतलब भगवान भगवती का दर्शन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर और पार्वती। अगला प्रश्न है, रघु काका के की खातिर हेड टोला जाए कहत, यानी रघुनाथ जो है महेश्वर काका को किस लिए हेड टोला जाए के लिए बोलता है, जाने के लिए? तो गरीब गुरबा हालचाल लेवे खातिर, ताकि गरीब लोगों के हालचाल वहाँ पे जाकर के पूछ सके, उसका हालचाल ले सके। लेकिन रघुनाथ जो है इसको दारू पीने का आदत था, इसको इसका नष्ट ना रहा था दारू के बिना, तो डायरेक्ट काका को, महेश्वर काका को कैसे कहा था कि दारू पीने के लिए जाना है? तो ये बहाना बनाता है कि चलिए हेड टोला वहाँ पे गरीब लोगों का हालचाल पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगली वीडियो में हम अगला कहानी लेकर के आएंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।